जब तुम्हारी आंखों में प्रकाश होता है लेकिन हृदय में अंधकार होता है, तब अमावस्या होती है। जब तुम लोगों से घिरे होते हो लेकिन भीतर अकेले होते हो, तब अमावस्या होती है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी एक खालीपन बना रहता है, तब अमावस्या होती है। और मनुष्य इसी अमावस्या से भागता रहता है। वह अंधकार से डरता है, वह अपने भीतर उतरने से डरता है। इसलिए उसने 1000 तरह के उपाय खोज लिए हैं ताकि वह अपने से बचा रहे। लेकिन जो अपने से बच रहा है वह जीवन से भी बच रहा है, क्योंकि जीवन बाहर नहीं है, जीवन भीतर है। बुद्ध ने जब पहली बार संसार को देखा तो उन्होंने पाया कि मनुष्य दुख में जी रहा है, लेकिन मनुष्य अपने दुख को समझना नहीं चाहता। वह उसे ढंकता है, वह मुस्कान ओढ़ लेता है, वह चेहरों के पीछे छिप जाता है, लेकिन भीतर वही पीड़ा चलती रहती है। और अमावस्या उसी पीड़ा को देखने का अवसर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमावस्या अशुभ नहीं है, अमावस्या सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि इस रात प्रकृति तुम्हें भीतर जाने के लिए सहायता करती है। बाहर अंधकार होता है, और जब बाहर अंधकार होता है तो भीतर का दीपक दिखाई देने लगता है। दिन में सूर्य इतना प्रबल होता है कि छोटे दीपक दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन रात में एक छोटा दीपक भी चमक उठता है। इसी तरह जब बाहर की गतिविधियां शांत होती हैं, तब भीतर की चेतना दिखाई देने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, रात में मनुष्य थोड़ा गंभीर हो जाता है, दिन में वह भागता है। दिन में बाजार है, व्यापार है, संबंध है, बातें हैं, योजनाएं हैं, लेकिन रात में अचानक एक ठहराव आ जाता है। और अमावस्या की रात तो और भी गहरी होती है, क्योंकि उस रात चांद भी नहीं होता। चांद मन का प्रतीक है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा कि चंद्रमा का संबंध मन से है, और यह कोई अंधविश्वास नहीं है। विज्ञान भी आज कहता है कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है, और मनुष्य का शरीर भी जल से बना हुआ है, उसके भीतर भी तरंगे उठती हैं। इसलिए पूर्णिमा को मनुष्य थोड़ा बेचैन हो जाता है, उसकी भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, और अमावस्या को ऊर्जा भीतर लौट आती है। इसलिए ध्यान के लिए अमावस्या बड़ी अनुकूल घड़ी है। लेकिन मनुष्य ने हर चीज को उल्टा समझ लिया है। जो सबसे पवित्र था उसे अशुभ मान लिया, और जो केवल बाहरी था उसे धर्म समझ लिया। अमावस्या को लोग डरते हैं, वे सोचते हैं कि अंधकार बुरा है। लेकिन सोचो, यदि अंधकार न हो तो प्रकाश को कैसे पहचानोगे? यदि मृत्यु न हो तो जीवन का अर्थ कैसे समझोगे? यदि मौन न हो तो संगीत कैसा जन्म लेगा? जीवन विरोधों का संतुलन है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार। और जो केवल एक को चुनना चाहता है वह अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अस्तित्व दोनों को साथ लेकर चलता है। बुद्ध इसी संतुलन को मध्यम मार्ग कहते थे। न अति भोग, न अति त्याग, न केवल प्रकाश, न केवल अंधकार। दोनों को स्वीकार करना, दोनों को समझना। मनुष्य के भीतर भी दो धाराएं बहती हैं। एक बाहर की ओर जाती है, वही महत्वाकांक्षा है, वही दौड़ है, वही इच्छा है। और एक भीतर की ओर जाती है, वही ध्यान है, वही मौन है, वही समाधि है। अमावस्या भीतर की धारा को जागृत करती है। इसलिए प्राचीन समय में साधक अमावस्या की रात जागते थे। वे जंगलों में बैठते थे, नदियों के किनारे बैठते थे, वे आकाश को देखते थे, वे अंधकार में उतरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो अंधकार में उतरने का साहस कर लेता है वही प्रकाश को पा सकता है। जो केवल प्रकाश चाहता है और अंधकार से भागता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम अपने जीवन को देखो, तुम हमेशा सुख चाहते हो लेकिन दुख आता है। तुम हमेशा सफलता चाहते हो लेकिन असफलता भी आती है। तुम हमेशा प्रेम चाहते हो लेकिन अकेलापन भी आता है। और जब दुख आता है तो तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि दुख को कैसे देखा जाए। तुम्हें केवल भागना सिखाया गया।
लेकिन बुद्ध कहते हैं भागो मत। देखो, दुख को देखो, क्रोध को देखो, भय को देखो, क्योंकि जिसे तुम जागरूक होकर देख लेते हो वह समाप्त होने लगता है, और जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता रहता है। अमावस्या इसी देखने की रात है, यह आत्मा का दर्पण है। इस रात तुम यदि शांत बैठो, यदि कुछ देर मौन में रहो, तो तुम्हें अपने भीतर बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे दबे हुए भय, तुम्हारी छिपी हुई इच्छाएं, तुम्हारे पुराने घाव, तुम्हारे अधूरे प्रेम, तुम्हारी पीड़ाएं, और पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी चीजें ढो रहे हो। तुम बाहर जितना सामान नहीं ढोते उससे कहीं ज्यादा भीतर ढोते हो। यही बोझ तुम्हें थका देता है, यही बोझ तुम्हें बेचैन रखता है। मनुष्य सोचता है कि उसका दुख बाहर से आ रहा है, लेकिन दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर की पकड़ से आता है। तुम चीजों को पकड़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो सुख मिला है वह हमेशा बना रहे, लेकिन जीवन बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने इसे अनित्य कहा। सब बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, संबंध बदल रहे हैं, लेकिन मनुष्य चाहता है कि सब स्थायी हो जाए, और यही संघर्ष दुख बन जाता है। अमावस्या तुम्हें परिवर्तन का रहस्य सिखाती है। चांद गायब हो जाता है, फिर लौट आता है, रात गहरी होती है, फिर सुबह आ जाती है। इसी तरह दुख आता है, फिर चला जाता है, लेकिन तुम दुख से लड़ते हो, इसीलिए वह टिक जाता है। अगर तुम अमावस्या की रात शांत होकर बैठो और केवल अपनी सांस को देखो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अलग ही अनुभव जन्म लेने लगेगा। पहले मन भागेगा, विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो तो अचानक एक क्षण आएगा जब विचार धीमे पड़ने लगेंगे, और उनके पीछे जो मौन है वह दिखाई देने लगेगा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही बुद्धत्व है, वही निर्वाण का बीज है। लेकिन मनुष्य उस मौन से डरता है, क्योंकि उसे हमेशा शोर में जीने की आदत हो गई है। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले होते हो तो बेचैनी होने लगती है। तुरंत तुम किसी से बात करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है, और मनुष्य अपने सामने खड़ा होने से डरता है। यही भय उसे भीड़ में धकेलता है। लेकिन जो अकेले होने का साहस कर लेता है वही ध्यान को उपलब्ध होता है। बुद्ध अकेले बैठे थे, बोधि वृक्ष के नीचे। कोई भीड़ नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, केवल एक मनुष्य था और उसका मौन था, और उसी मौन में प्रकाश उतरा। अमावस्या की रात वही संभावना फिर से लेकर आती है। इस रात यदि तुम सच में मौन में उतर जाओ तो तुम्हारे भीतर भी एक नया जन्म हो सकता है, क्योंकि हर अमावस्या मृत्यु भी है और जन्म भी। पुराना छान समाप्त होता है, नया छान जन्म लेने की तैयारी करता है। इसलिए अमावस्या केवल अंत नहीं है, वह आरंभ भी है। लेकिन नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराना समाप्त हो। तुम पुराने को पकड़े रहते हो, इसलिए नया जन्म नहीं ले पाता। तुम अपने संबंधों को देखो, तुम अपने दुखों को पकड़े रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, वर्षों तक याद रखते हो। किसी ने अपमान कर दिया, जीवन भर बोझ ढोते रहते हो, और फिर कहते हो कि शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? तुम्हारा मन कब्रिस्तान बन गया है, वहां पुराने मृत अनुभव पड़े। बुद्ध कहते हैं, हर क्षण मरना सीखो। जो बीत गया उसे जाने दो, तभी तुम नए हो सकोगे। अमावस्या इसी मृत्यु का उत्सव है। पुराना समाप्त हो जाए ताकि नया जन्म ले सके। लेकिन मनुष्य मृत्यु से डरता है, क्योंकि उसने कभी जीवन को समझा ही नहीं। जिसने जीवन को समझ लिया वो मृत्यु से नहीं डरता। उसे पता है कि मृत्यु अंत नहीं है। जैसे रात समाप्त होकर सुबह में बदल जाती है, वैसे ही मृत्यु भी एक द्वार है।
अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलते हैं। जल बादल बनता है, बादल वर्षा बनते हैं, वर्षा नदी बनती है, नदी समुद्र बन जाती है, लेकिन तत्व वही रहता है। इसी तरह चेतना भी रूप बदलती है। बुद्ध ने इसलिए कहा कि पकड़ो मत, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। अमावस्या तुम्हें यही समर्पण सिखाती है। अंधकार को आने दो, मौन को आने दो, अकेलेपन को आने दो, उनसे लड़ो मत, क्योंकि जिनसे तुम लड़ते हो वे और प्रबल हो जाते हैं, और जिन्हें तुम प्रेम से स्वीकार कर लेते हो वे रूपांतरित हो जाते हैं। तुम्हारा भय भी ऊर्जा है, तुम्हारा क्रोध भी ऊर्जा है, तुम्हारी वासना भी ऊर्जा है। प्रश्न केवल इतना है कि तुम उस ऊर्जा के साथ क्या करते हो। बुद्ध उसे दबाने को नहीं कहते, वे कहते हैं उसे जागरूकता में बदल दो। क्रोध को देखो, वह करुणा बन सकता है। वासना को समझो, वह प्रेम बन सकती है। भय को देखो, वह स्वतंत्रता बन सकता है। इसीलिए अमावस्या की रात साधना की रात कही गई, क्योंकि इस रात ऊर्जा भीतर लौटती है, बाहर की हलचल कम होती है, और यदि तुम सचेत हो तो तुम अपने भीतर उतर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान होना है। तुम जितना प्रयास करोगे उतना दूर चले जाओगे। केवल शांत बैठो, सांस को देखो, शरीर को ढीला छोड़ दो और साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेगी। पेड़ों की सरसराहट अलग सुनाई देगी, हवा अलग महसूस होगी, अंधकार भी जीवंत लगने लगेगा। तब तुम समझोगे कि अस्तित्व केवल प्रकाश नहीं है, अंधकार भी उतना ही दिव्य है। मनुष्य ने हमेशा प्रकाश की पूजा की, लेकिन अंधकार को समझा नहीं, जबकि गर्भ अंधकार में है, बीज अंधकार में है, ध्यान बंद आंखों में है। इसलिए अंधकार शत्रु नहीं है, वह गहराई है, वह विश्राम है, वह वापसी है। दिन तुम्हें बाहर ले जाता है, रात तुम्हें भीतर बुलाती है, और अमावस्या की रात सबसे गहरा निमंत्रण है। जैसे अस्तित्व कह रहा हो, अब लौट आओ। बहुत भटक लिए, बहुत दौड़ लिए, अब अपने घर लौट आओ। और घर बाहर नहीं है, घर तुम्हारे भीतर है। मनुष्य ने हमेशा बाहर के अंधकार से डरना सीखा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि वास्तविक अंधकार बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की रात तो केवल कुछ घंटों के लिए आती है, फिर सूरज उग जाता है, लेकिन भीतर जो रात छा जाती है वह वर्षों तक बनी रह सकती है। और आश्चर्य यह है कि अधिकांश लोग उसी अंधकार को अपना स्वभाव मानकर जीते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही जीवन है, यही बेचैनी, यही क्रोध, यही ईर्ष्या, यही भय, यही संघर्ष, यही मनुष्य की नियति है। लेकिन जो जाग जाता है वह जान लेता है कि यह नियति नहीं, केवल अज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में धोख भोग रहा हो और अचानक उसकी आंख खुल जाए, वैसे ही एक क्षण आता है जब चेतना भीतर से उठती है और मनुष्य पहली बार स्वयं को देखता है। उस क्षण वह समझता है कि वह अब तक केवल भीड़ का हिस्सा था। उसने जो भी माना, जो भी पूजा, जो भी चाहा, वह उसका अपना नहीं था। सब उधार था, समाज में दिया था, परंपराओं में दिया था, भय में दिया था। अमावस्या इसी सत्य का प्रतीक है। जब बाहर चंद्रमा लुप्त हो जाता है, तब भीतर देखने का अवसर मिलता है। पूर्णिमा में मन बाहर भागता है, क्योंकि सौंदर्य बाहर फैल जाता है। लेकिन अमावस्या में बाहर कुछ भी आकर्षित नहीं करता। तब यदि कोई सजग हो तो उसकी दृष्टि भीतर उतर सकती है। इसलिए प्राचीन साधक अमावस्या को केवल खगोलीय घटना नहीं मानते थे, वे इसे चेतना का द्वार कहते थे। तुमने देखा होगा, नदी का जल भी कुछ दिनों में शांत होता है और कुछ दिनों में अस्थिर।
समुद्र की लहरें भी चंद्रमा के साथ बदलती हैं और मनुष्य का शरीर तो अधिकांश जल से बना है। जब समुद्र प्रभावित होता है तो मनुष्य क्यों नहीं होगा? यह केवल आस्था नहीं, अस्तित्व का विज्ञान है। चंद्रमा केवल आकाश में नहीं चलता, वह तुम्हारी धड़कनों में भी चलता है। वह तुम्हारी नींद, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाओं को छूता है। इसीलिए पुराने समय में साधक आकाश को देखते थे, वे तारों को पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज मनुष्य ने स्वयं को अलग समझ लिया है। वह सोचता है कि वह अकेला है, स्वतंत्र है, पृथक है, लेकिन यह भ्रम है। एक पत्ता भी वृक्ष से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता और मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब अमावस्या आती है तब ऊर्जा भीतर लौटती है। यदि उस समय मनुष्य केवल भोजन, भय, वासना और चिंता में डूबा रहे तो वह उस अवसर को खो देता है। लेकिन यदि वह मौन हो जाए, यदि वह कुछ देर बैठ जाए, यदि वह अपनी सांसों को सुनने लगे तो धीरे धीरे भीतर का कोलाहल टूटने लगता है। भगवान बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ बैठते थे तो वे अक्सर कहते थे, संसार को बदलने की जल्दी मत करो, पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह जो भी करेगा उसमें अज्ञान की छाया होगी। एक क्रोधित मन यदि प्रेम भी करेगा तो उसके भीतर अधिकार छिपा होगा। एक भयभीत मन यदि पूजा भी करेगा तो उसके भीतर लालच छिपा होगा। इसलिए मूल परिवर्तन भीतर चाहिए, और भीतर परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य पहली बार रुकता है। अमावस्या रुकने का निमंत्रण है। ये कहती है, कुछ मत करो, बस देखो, बस सुनो, बस अपने भीतर उतर जाओ। लेकिन मनुष्य को मौन से भय लगता है, क्योंकि मौन में उसका वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। भीड़ में वो स्वयं को भूल सकता है। उत्सवों में, शोर में, संबंधों में वो अपने दुख को छिपा सकता है। लेकिन जब वो अकेला होता है तब भीतर का खालीपन सामने आ जाता है। इसीलिए लोग लगातार भागते रहते हैं। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, रुकना है। और जो रुक गया वही देख पाया, जो देख पाया वही मुक्त हुआ। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, मैं सत्य को कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध हंसे और बोले, सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जाए। सत्य तो पहले से मौजूद है, केवल तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। जब शोर हटेगा सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। यही कारण है कि अमावस्या की रातों में पुराने आश्रमों में मौन रखा जाता था। लोग कम बोलते थे, कम खाते थे और अधिक जागते थे, क्योंकि वे जानते थे कि चेतना के कुछ द्वार केवल शांति में खुलते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब रात बहुत गहरी होती है और चारों ओर सन्नाटा होता है, तब एक छोटी सी ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई देती है। दिन में वही ध्वनि खो जाती। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तब आत्मा की सबसे सूक्ष्म पुकार भी सुनाई देने लगती है। मनुष्य हमेशा बाहर उत्तर खोजता है। वह तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, ग्रंथों में खोजता है, लेकिन जिसने स्वयं के भीतर नहीं देखा वह कहीं भी जाए खाली ही लौटेगा, क्योंकि सत्य स्थान में नहीं, दृष्टि में है। अमावस्या की रात इसीलिए पवित्र कही गई, क्योंकि यह तुम्हें भीतर मोड़ती है। बाहर का चंद्रमा खो जाता है ताकि भीतर का प्रकाश खोजा जा सके। और याद रखना, भीतर का प्रकाश किसी दीपक की तरह नहीं जलता, वह समझ की तरह प्रकट होता है। अचानक तुम देखते हो कि जिन बातों पर तुम क्रोधित होते थे वे कितनी छोटी थीं। जिन इच्छाओं के लिए तुमने जीवन गंवाया वे कितनी व्यर्थ थी। जिन लोगों से तुम घृणा करते थे वे भी तुम्हारी तरह दुखी थे। तब करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं, करुणा समझ का परिणाम है। जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों को भी समझने लगता है, और जहां समझ है वहां हिंसा नहीं रह सकती। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं। इसलिए अमावस्या केवल तिथि नहीं, चेतना की प्रयोगशाला है। यदि तुम इसे सही ढंग से जी लो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर
एक नया मनुष्य जन्म लेने लगता है। ऐसा मनुष्य जो भीड़ से नहीं चलता बल्कि अपनी जागरूकता से चलता है। ऐसा मनुष्य जो भय से नहीं प्रेम से जीता है। ऐसा मनुष्य जिसे बाहर की परिस्थितियां हिला नहीं सकती क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका होता है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर केंद्रित हो जाता है उसी दिन उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है। तब उसे अलग से पूजा नहीं करनी पड़ती। उसका चलना भी ध्यान होता है, उसका मौन भी संगीत होता है, उसकी आंखों में भी शांति उतर आती है। यही अमावस्या का रहस्य है। बाहर अंधकार, भीतर जागरण,